2025 में हुआ कि जॉब मैंने जब रिजाइन किया, क्योंकि मुझे एमएससी के लिए परस्यू करना था। बट जॉब रिजाइन के बाद सोचा कि नॉर्सर नाइट ट्राई कर ही लेती हूँ। फिर नॉर्सर नाइन के बाद पूरा गेम चेंज हो गया सर। ऐसा आ गया कि अब तो नॉर्सर 10 निकालना ही है। टीएनसी जो टेस्ट सीरीज से शुरू करके सभी, और जो टेलीग्राम चैनल पे जो रैंकर्स होते थे उनका जो मैसेज पढ़ती थी कि ये रैंक आया है वो रैंक, वो इतना मोटिवेटिंग लगा कि सर मैं तो अब इस बार तो मुझे भी करना है, यही चाहिए ही मैंने मैनिफेस्ट किया था। टीएनसी भी मेरे फोटो लगाएगी और मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन देना है कि राजा बोलेगी सर। यही मैनिफेस्ट किया था सर कि मैं कर लूंगी और कभी आपके साथ इंटरव्यू में बैठूंगी सर। तो नमस्कार साथियों, टीएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम फिर से एक नॉर्सेट 10 टॉपर से मिलने वाले हैं। आपको बता दूं, हमारे साथ जो जुड़ी हैं वो टीएनसी स्टार हैं, जिनका नेम है शिरवानी, और जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। आपको बता दूं, इन्होंने नॉर्सेट 10 के अंदर न केवल सिलेक्शन लिया है, बल्कि सिलेक्शन के साथ में ऑल इंडिया रैंक 458 इन्होंने अचीव की है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी रैंक है। अंडर 500 रैंक है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो नॉर्सेट 10 के अंदर इनका जो है वो देखने को मिला है। तो सबसे पहले शिरवानी, मैं पूरी टीएनसी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयां देना चाहूंगा, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपका इतना बढ़िया रिजल्ट जो है वो नॉर्सेट 10 के अंदर देखने को मिला है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। Thank you so much, sir. Thank you to the whole TNC team, sir. ओके, नेक्स्ट मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करना चाहूंगा आपके इंट्रोडक्शन से। आपका नेम तो वैसे आपने बता दिया, रैंक, नेम, रैंक और कहां से आपने कॉलेज किया है, कब आप पास आउट हुए थे और कौन कौन से एग्जाम आपने दिए हैं, वो एक बार हमारे बच्चों को बताएं। सर मेरा नाम शबानी शाह है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं 2029 टू 2023 बैच की हूँ। 2024 से 2025 तक मैंने जॉब किया था। फिर उसके बाद मैंने नॉर्सेट 9 दिया, फिर नॉर्सेट 9 और नॉर्सेट 10। अच्छा, मतलब आपने पास आउट होते ही आपने जॉब जो है वो स्टार्ट कर दी थी। उस टाइम पर आपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की थी? नहीं, उस टाइम से तो मैं नॉर्सेट की प्रिपरेशन करूंगी सर, मेरा अपना आइडिया नहीं था, इसलिए जॉब ज्वाइन किया था। मैं देखती थी, सीनियर्स को भी देखती थी और बैचमेट्स को भी देखती थी, वो सब कर रहे हैं। बट उस टाइम पे मेरा वो था कि मुझे एमएससी करना था। फिर 2025 में ऐसा हुआ कि एक बार ट्राई कर ही लो नॉर्सेट 9। फिर नॉर्सेट 9 में जब अपियर हुई तो प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, बट मेंस में जो रैंक थी वो यूआर कैटेगरी से सीट्स नहीं मिली। बट फिर नॉर्सेट 9 के बाद ऐसा हुआ कि नॉर्सेट के लिए ऐसा जुनून हो गया, ऐसा पैशन आ गया कि अब तो करना ही है, तो नॉर्सेट 10 फिर लग गई 6 वो जिद महीने। एक आपने जनरली जो है वो पाल ली थी कि मुझे अब नॉर्थ सेट 10 निकालना ही निकालना है। लेकिन शर्मानी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि आपने पास आउट होते ही, बच्चे जनरली क्या होते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं पास आउट होते ही, लेकिन आपने प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन किया और वो 1.5-2 साल रखा था। तो इसका रीजन क्या है? कुछ फाइनेंशियल रीजन था, घर की कंडीशंस वैसी थी, या फिर आपने नॉर्थ सेट के बारे में सोचा ही नहीं था? क्या रीजन रहा था प्राइवेट ज्वाइन करने का? यही था, नहीं फाइनेंशियल नहीं था सर, बट नॉर्सेट के लिए इतना सोचा नहीं था तब। मतलब पास आउट हुई और जॉब मिल गई थी, तब सीवी वगैरह दे के जॉब मिल गई थी, तो जॉब ज्वाइन कर लिया था। फिर 2025 में हुआ कि जॉब मैंने जब रिजाइन किया, क्योंकि मुझे एमएससी के लिए परस्यू करना था। बट जॉब रिजाइन के बाद सोचा कि नॉर्सेट 9 ट्राई कर ही लेती हूँ। फिर नॉर्सेट 9 के बाद पूरा गेम चेंज हो गया सर। ऐसा आ गया कि अब तो नॉर्सेट 10 निकालना ही है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। तो ये आपने 2023 में अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर लिया था, और 2024 से आपने जो प्राइवेट हॉस्पिटल था वो ज्वाइन किया था, और 2025 के एंड में नॉर्सेट 9 के आसपास आपने सोचा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। उसी टाइम आपने रिजाइन किया था और वहां से आपने अपनी तैयारी को जनरली जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, और लगातार आप लगे रहे, और आज आपकी 458 रैंक जो है वो
नॉर्थ सेट 10 के अंदर देखने को मिली है, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी रैंक जनरली जो है वो रहने वाली है। तो शिरवानी, नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2000 जनवरी 24 की बात करूं तो वहां से लेकर के जब से आपने कॉलेज पास आउट किया है तब से लेकर के और अब तक का, मतलब 12 मई जिस दिन रिजल्ट आया था, जिस दिन आपको जी सर। सक्सेस मिली थी, तो बीच की जो लाइफ थी उसके अंदर क्या स्ट्रगल नहीं था? मतलब जनरली ऐसा होता है ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर तो बहुत सारा स्ट्रगल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर उसके बाद आपने मतलब इतना गैप दे करके तैयारी स्टार्ट करी, तो अपने अंदर भी एक वो होना चाहिए कि मतलब इतना गैप देने के बाद तैयारी करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप कुछ टाइम के जी लिए सर। जॉब में थे, तो उस टाइम पर तैयारी से बहुत दूर जा चुके थे, लेकिन फिर आपने दोबारा से स्टार्टिंग की, तो क्या उस टाइम पर कोई स्ट्रगल नहीं था, मतलब या फिर नॉर्मली बहुत इजी वे में सब कुछ हो गया? हाँ, मतलब 1 साल की जॉब में तो सर बहुत मुश्किलें आई, मैं अब कर नहीं पा रही थी। 2025 में ऐसा हुआ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था प्राइवेट में जॉब, इसलिए मैंने जॉब रिजाइन कर दिया। इसलिए फिर सोचा कि कुछ और जिंदगी में ट्राई करूँ, इसलिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया सर। और ऐसे करते करते नॉर्थ सेट 9 के बाद फिर ऐसा लगा अब तो नॉर्थ सेट 10 देना है और अच्छे से देना है, तो वो 6 मंथ सर पढ़ाई की और फुल फोकस में पढ़ाई की सर। मतलब रिजाइन करने का एक रीजन ये भी था कि बहुत ज्यादा वर्कलोड था, बहुत ज्यादा जो है हार्श वहां पर जो पूरा का पूरा जॉब जो थी वो हो रखी थी, हाँ हाँ, पूरा इसकी वजह से फिर। एनवायरमेंट भी ऐसा हो गया कि कर नहीं पा रही थी सर। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप टीएनसी से लगातार जुड़े हुए हैं, आप टीएनसी की टेस्ट सीरीज आपने ले रखी थी, और यस सर। टीएनसी पर आपने और मतलब कौन कौन सी चीजें थी जिनके माध्यम से आप टीएनसी से जुड़े हुए थे, और टीएनसी से किस तरीके से जुड़े, मतलब किसने आपको टीएनसी के बारे में बताया और टीएनसी पर इतना फेथ कैसे, वो सारी चीजें भी सर बताएं। टीएनसी सर इतना फेमस है, सबकी मुंह से सुनती थी टीएनसी का टेस्ट सीरीज बेस्ट है। और टीएनसी का जो यूट्यूब चैनल है, आपका जो विक्ट्री सीरीज है, अभी सर का जो एडवांस सीरीज है वो भी देखती थी, वो भी रेगुलरली देखती थी, और टेस्ट सीरीज भी देती थी सर। मतलब आप तो टेस्ट ऐसे सीरीज और करके यूट्यूब से लगातार जुड़े हुए थे, वहां आप क्लासेस भी देखते थे और टेस्ट भी देते थे ना, दोनों चीजों से आप जुड़े हुए थे, तो आपको किसने बताया टीएनसी के बारे में? मतलब फेमस थी, स्टार्टिंग से ही फेमस थी आपके कॉलेज में? कॉलेज में फेमस थी, जो सीनियर्स से सुना है, बैचमेट से सुना है, और तो देखती थी यूट्यूब पे, तो फीड में आ ही जाता था सर टीएनसी टीएनसी। मतलब तो ऐसे करके पता ही नहीं लगा कि टीएनसी से कब जुड़ चुके थे, पहली बार किसने जो बताया कुछ हाँ पता ही नहीं, हाँ सर। कई लोगों से हाँ ऐसे सुन लिया था। चलो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप टीएन जैसा मैंने देख पा रहा हूँ कि आप टीएनसी की जो टेस्ट सीरीज है उससे बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हो, लगातार आप टेस्ट भी दे रहे थे, ठीक है ना, और नॉर्थ सेट 10 के लिए तो आपने लगातार टेस्ट दिए हैं, जो हमारे पास रिकॉर्ड है। तो मतलब एक टेस्ट सीरीज देने से कौन कौन सी चीजें इंप्रूव होती हैं, और ऐसी कौन सी चीजें हैं मतलब जो आपको टीएनसी की टेस्ट सीरीज लेने पर मजबूर करती हैं कि ये चीज हमें यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिल रही है, और उससे कितना बेनिफिट नॉर्थ सेट 10 का प्री हो चाहे मेंस हो वहां आपको देखने को मिला था, उसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करें, जिससे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं नॉर्थ सेट 11 और नॉर्थ सेट 12 के, उनको एक जनरली पता लगे, एक अवेयरनेस उनके अंदर आए। सर जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको कितना हमारे मेमोरी में रिटेन हुआ, और उसको वो थ्योरी कैसे अप्लाई करें ड्यूरिंग सॉल्विंग द एमसीक्यू, तो वो टेस्ट सीरीज से पता चलता है। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज और एक क्वालिटी कंटेंट जहाँ से मिलती है, वो तो टीएससी में इतना अच्छा टेस्ट सीरीज देते हैं, तो उस इतना थ्योरी पढ़ाई के बाद जो टेस्ट देती थी सर, तो ऐसा होता था कि हाँ इसका आंसर मुझे पता है, कुछ कुछ ऐसा होता होता था कि इसका आंसर नहीं आ रहा, तो मैं फिर से, और कुछ कुछ आंसर रॉन्ग हो जाते थे, तो मैं फिर से वो थ्योरी खोल के देखती थी कि क्या क्या मुझे याद नहीं है, क्या क्या मैंने रॉन्ग किया है। तो ऐसा करके करके नेगेटिव भी कम हुआ, मेरा मेमोरी पावर भी और थ्योरी भी और स्ट्रॉन्ग हो गई। तो ऐसे रेगुलर टेस्ट सीरीज से तो इतना बेनिफिट्स मिलता है सर। बहुत अच्छी बात है, देखो और अगर हम एक कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एलिमिनेशन मेथड्स भी काम आ जाते थे, कि राइट आंसर क्लिक हो जाता था, और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बेनिफिशियल रहा ये टेस्ट सीरीज से। मतलब देखो, बहुत अच्छी बात है इन्होंने बताई है। इन्होंने बोला कि जब मैं टीएनसी की टेस्ट सीरीज देती थी और वहां जब क्वेश्चन गलत होते थे तो मुझे पता लग जाता था
कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, पहली बात तो। दूसरी बात, जी जो सर। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, नेगेटिव पर कंट्रोल, ये सारी चीजें भी इन्होंने टेस्ट सीरीज से सीखी हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि टेस्ट सीरीज का आपकी सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जाम से पहले एक एग्जाम वाली तैयारी बहुत जरूरी होती है, जो आपको टेस्ट सीरीज सिखाती है। आप घर पर बुक खोल करके एमसीक्यू करोगे, उतना मजा नहीं आएगा, उतना मन नहीं लगेगा, उतना प्रेशर नहीं रहेगा आपके ऊपर कि आपको एक टाइम बाउंडेड कंडीशन के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही सारे जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व करने हैं ना। पता चला कि दोस्त का फोन आ गया 10 क्वेश्चन होने के बाद में, तो दोस्त से ही बात करने लग गए ना। पता लगा कि भाई गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, बॉयफ्रेंड का फोन आ गया, लगने लग गए ना। तो आजकल बहुत सारी चीजें चल रही है ना, इंस्टाग्राम पर रील देखने लग गए, इंस्टाग्राम पर रील देखने लग गए। तो मतलब एक डिस्ट्रक्शन जो है। लेकिन जब टीएनसी की टेस्ट सीरीज चलती है तो उस पे ऊपर क्या होता है, ऊपर उस पे सेकंड्स चलती है, वो लगातार कम होती है। अब तुम चाहे दोस्त से बात करो, चाहे किसी और से बात करो, वो सेकंड तो कम होंगी होंगी ना। आपके पास दूसरा मेथड रोकने का उसमें कोई सिस्टम नहीं होता है ना। आप दूसरा मेथड ये होता है, आप उसको फिर हटाओ, फिर दोबारा से स्टार्ट करो, फिर पूरा आपका टाइम जो है वो फिर से जाएगा ना। लेकिन मतलब एक बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से जनरली जो है वो देखने को मिली है ना। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप 2025 से जनरली जो है वो नॉर्थ सेट 9 के बाद ही आपने अपनी जो मेजर तैयारी है वो स्टार्ट करी है। तो जी तैयारी सर। जी सर। तैयारी करते समय जनरली मैं बोलूं, क्या बहुत सारे डिस्ट्रक्शन नहीं आए? लाइक सोशल मीडिया आपके जीवन में नहीं आया? मतलब कुछ डिस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमारे जीवन में आते हैं, तो आपने उनको कैसे कंट्रोल करा? जैसे बच्चों को क्या होता है कि जनरली इंस्टाग्राम चलाने लग गए तो रील्स देखने लग गए, उसके अलावा मोबाइल नहीं बहुत सर, चला रहे हैं। मैं कभी सोशल मीडिया यूजिंग मैं फेसबुक पे अकाउंट कभी नहीं था, इंस्टा में अकाउंट कभी नहीं था। मैंने व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया था एकदम। टेलीग्राम चलाती थी और वहाँ पे कुछ क्विज कर लिया, या फिर टीएनसी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे तो वो वीडियो वगैरह देख लिया। तो ऐसे सिर्फ टेलीग्राम चलाती थी, और बाकी तो कुछ सोशल मीडिया था नहीं सर। तो ऐसे इतना तो बढ़िया कंट्रोल, सोशल मीडिया को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आने दिया सर। बहुत अच्छी बात है। डिस्ट्रक्शन आने भी नहीं देना है। यदि तुम्हें पता है कि मुझसे नहीं, मतलब जनरली क्या होता है, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे मान लो जिनके पास इंस्टाग्राम है तो उन पे कंट्रोल है। जैसे मैं हूँ, मेरे पास इंस्टाग्राम है, मैं यदि चाहूंगा तो उतनी देर चलाऊंगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं चलाऊंगा। मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं है बिल्कुल कि सर, इंस्टाग्राम बिल्कुल चलाना सर। ही चलाना है। एक बच्चा वो होता है जो कंट्रोल नहीं कर पाता। यदि चीज होगी तो जैसे बचपन में क्या होता था, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखी रहती थी तो तब तक उसको नहीं पी लेते थे, तब तक चैन नहीं पड़ता था अंदर से ना। लेकिन आज जब रखी रहती है तो एक कंट्रोल मन के अंदर है ना। तो कंट्रोल यदि है तो वो चल जाएगा, वो चल जाएगा। लेकिन जब कंट्रोल नहीं है तो फिर आपको बिल्कुल सर, उस चीज से बिल्कुल। दूर रहना है। जिसके मन में जज्बा है, अब मैं कर लूंगी, तो वो कोई भी डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर लेगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी इतनी बढ़िया रैंक है और इतनी मेहनत आपने करी है, अंडर 500 रैंक है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपका इंतजार कर रहे हैं जो आपको बुला रहे हैं कि शिरवानी आओ आओ और जल्दी से ज्वाइन करो, है ना, एज अ नर्सिंग ऑफिसर। और एक बहुत प्राउड वाला मोमेंट भी है। तो आप बिल्कुल। कौन सा एम्स या कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो आपका फेवरेट है, या कौन सा ड्रीम इंस्टीट्यूट है जिसको आप ज्वाइन करने वाले हो, उसके बारे में बताएं। क्यों ज्वाइन करने वाले हो उसी को वो भी बताएं। वैसे मुझे पता है ना, वेस्ट बंगाल वालों का मुझे पता है लेकिन फिर भी आप बताओ। जी सर, वेस्ट बंगाल में तो एम्स कल्याणी टारगेट था सर, क्योंकि घर के पास भी है और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। तो मैं घर से दूर नहीं जाना चाहती मम्मी पापा को छोड़ के। तो टारगेट तो यही था कि ऐसा रैंक लाऊं कि फर्स्ट चॉइस एम्स कल्याणी रखूं और वही मिल जाए सर। बहुत अच्छी बात है। वेस्ट बंगाल वाले बच्चों का जितना भी मैंने इंटरव्यू लिया है, कई बच्चों का इंटरव्यू मैं ले चुका हूँ वेस्ट बंगाल में, उनका ड्रीम इंस्टीट्यूट एम्स कल्याणी होता है। क्यों? क्योंकि हर किसी का ड्रीम इंस्टीट्यूट वही होता है जो उनके घर के पास होता है ना। जी जी जी। बाकी चीजें मैटर नहीं करती कि उसमें वर्कलोड कितना है, उसका माहौल कैसा है कैसा नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी इंसान देता है तो वो देता है फैमिली को। फिर चाहे जी वो सर। सारी प्रॉब्लम संभाल लेता है ना, फिर सारी प्रॉब्लम संभाल लेता है। फिर वो ये नहीं देखता कि यहाँ वर्कलोड ज्यादा है, यहाँ प्रमोशन के काम कम चांसेस हैं, यहाँ क्या है। लेकिन फैमिली जब मिल जाती है तो सारी चीजें, फैमिली होगी और साथ में 1 लाख रुपए सैलरी आ रही होगी, तो फिर जीवन में और क्या चाहिए ना, कुछ चाहिए नहीं फिर जीवन में ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, सर। तो वो दोनों चीजें आपके पास है, आपके पास फैमिली भी रहेगी, आपकी 1 लाख रुपए सैलरी भी आएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है हम लोगों को, एक टीचर को एज अ टीचर एक बहुत खुशी होती है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा, हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट
और इस मुकाम पर पहुंचा है, इतनी अच्छी जगह पर पहुंच रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा शिरवानी की बहुत सारे व्यक्ति हमारे जीवन में होते हैं जिनका रोल होता है हमारी सक्सेस के अंदर। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको यदि बोलना चाहूँ कि उनको यदि आपको क्रेडिट देना है ना, उनको यदि आपको क्रेडिट देना है कि कौन कौन से वो व्यक्ति हो सकते हैं, तो आप किसको अपनी सफलता को डेडिकेट करना चाहोगे ना? कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको आप अपनी सफलता को डेडिकेट करना चाहोगे, वो एक बार आप जनरली हमें अब बताएं। सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा सर, मम्मी पापा के सपोर्ट के बिना तो कुछ कुछ नहीं होता। मैं अभी जो भी हूँ, जो भी मुझे रैंक मिली, मम्मी पापा के सपोर्ट के सहारे ही मिली। और एक दो दोस्त है, और वो भी बहुत सपोर्ट ड्यूरिंग दिस जर्नी, वो भी बहुत बहुत सपोर्टिव रहे। और एक दोस्त है, वो भी बहुत सपोर्टिव मतलब रहे दोस्तों कि का तू कर और लेगी, तू कर लेगी, यही यही बोलते थे कि ये 6 महीने तू कर लेगी, तू कर लेगी, तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब कुछ दोस्तों का जीवन में, अच्छे दोस्तों का रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो आपकी लाइफ बिल्कुल में थे, बिल्कुल जो सर। आपकी लाइफ में थे। इसके अलावा नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपके पेरेंट्स होने, आपका जो पेरेंट्स तो हमेशा हर किसी के रहते ही है, सपोर्टिव रहते हैं पेरेंट्स, चाहे किसी के भी हों। मैंने तो जितने भी बच्चे अब तक इंटरव्यू लिए हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं था, मतलब सबके पेरेंट्स सपोर्टिव रहते हैं, और रहना भी चाहिए ना, रहना भी जनरली चाहिए। तो नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि टीएनसी का कितना बड़ा रोल रहा है आपकी सक्सेस के अंदर, कि क्या कुछ रोल टीएनसी का भी है, कि मतलब उसकी उन्होंने आपकी सक्सेस के बिल्कुल सर, अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, टीएनसी का ही इतना बड़ा रोल है सर। ये जो रैंक मिली टीएनसी, यूट्यूब चैनल से शुरू करके टीएनसी जो टेस्ट सीरीज से शुरू करके सभी, और जो टेलीग्राम चैनल पे जो रैंकर्स होते थे, उनका जो मैसेज पढ़ती थी कि ये रैंक आया है, वो रैंक आया, वो इतना मोटिवेटिंग लगा कि सर मैं तो अब इस बार तो मुझे भी करना है। यही मैंने मैनिफेस्ट किया था सर। कभी आप टीएनसी भी मेरे फोटो लगाएगी और मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन देना है, राजा बोलेगी सर। यही मैनिफेस्ट किया था सर कि मैं कर लूंगी और कभी आपके साथ इंटरव्यू में बैठूंगी सर। क्या सोचा था कभी कि आगे टीएनसी के साथ में या कपिल सर के साथ में इंटरव्यू होगा? मैंने सोचा था, ये बोलूंगी सर, ये मैनिफेस्टेशन पावर बहुत बड़ी चीज है सर, कि खुद पे विश्वास रखो, खुद पे बिलीव रखो कि तुम कर लोगे, माइंड सेट कर लो ऐसा कि तुम कर लोगे। और वही विजुअलाइज करो कि एक दिन ऐसा दिन आएगा कि वो मेरे सारे जो सपने थे, सारे जो मैंने जो आँख खोल के देखे थे, सारे सब में सच होंगे। और एक दिन कोचिंग सेंटर से मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे और इंटरव्यू होगी। तो ये थ्रू आउट माई जर्नी मैंने ये सोच के रखा था कि मैं ऐसा एक दिन ऐसा तो आएगा ही कि ये बहुत सब अच्छी, आपने बहुत अच्छी सपने बात सच बताई होंगे। कि जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाता है। मैनिफेस्ट करना जी बहुत बिल्कुल सर। ज़्यादा अब जरूरी होता है। अब मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, और अपने अपने अंदर ट्रस्ट रखो कि एक दिन सब होगा, तो सब मिलेगा इससे। बिल्कुल और बिल्कुल, भगवान पे ट्रस्ट रखो सर। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अभी मैं एक बच्ची का इंटरव्यू ले रहा था आपसे पहले, जो हरियाणा से थी। उन्होंने बोला था कि सर मुझे परसों एक सपना भी आया था कि रात को सोते समय कि मुझे टीएनसी से कॉल आया है इंटरव्यू के लिए, और सर वो आज कॉल आ गया। तो मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरा सपना पूरा हो गया है ना, मतलब। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऐसा ऐसा ही मुझे भी हुआ था सर कि हाँ, हो गया, हो गया, हो गया, कि जो सपना देखा था वो सच हो सच हो गया। गया, बिल्कुल, चाहे खुली आंखों से देखा हो चाहे बंद आंखों से देखा हो। सपना देखा था कि नॉर्थ सेट निकलेगा, और इसके अलावा टीएनसी के ग्रुप में मेरा रिव्यू भी आएगा, जो मैं मैसेज मेरा डालूंगी। रिव्यू भी और आएगा, हाँ। उसके जब मैं बाद रिव्यू देखी थी ना काफी टॉपर्स के, तो मैं तभी सोची थी एक दिन तो मेरा भी आएगा, एक दिन तो मैं भी टीएनसी ऐसे ही लोग देखेंगे मेरा रिव्यू। तो आज इंटरव्यू भी हो गया, अब इंटरव्यू भी एक दो दिन के अंदर एडिट होके आ जाएगा, तो कितनी खुशी हो रही है इन सब चीजों में, मतलब। बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अभी तो और भी ज्यादा खुशी हो रही है कि आपके साथ, हाँ, फेस टू फेस इंटरव्यू चल रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। देखो अभी मैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बोलना चाहूंगा कि शिरवानी आज हमारे साथ जुड़ी हैं, आगे आप भी आज जुड़ने वाले हो। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा जैसा शिरवानी ने किया था। किसी टाइम पर ये किसी और का इंटरव्यू देख रही थी, और इन्होंने सोचा था कि इस स्टूडेंट की जगह पर मैं भी कभी होंगी ना, और आज ये हैं, आज ये रियलिटी में हैं। तो तुम भी यदि इनको देख रहे हो तो तुम भी ये मैनिफेस्ट कर सकते हो।
सोच सकते हो कि आगे मैं शिरवानी की जगह पर मैं होऊंगा या मैं होंगी तो आगे आप भी होंगे मेरे साथ में, या टीएनसी की किसी भी फैकल्टी के साथ में ना। तो ये बहुत प्राउड वाला मोमेंट है पूरी टीएनसी टीम के लिए कि आपने जो सोचा था वो आपके साथ हुआ, और आपको एक बहुत अच्छी सक्सेस जो है वो देखने को मिली है ना। नेक्स्ट में लास्ट में बस एक मौका आपको देना चाहूंगा, आप हमारे बच्चों के लिए, जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो नॉर्थ सेट एस्पिरेंट्स हैं 11 और 12 के, या आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलना चाहो, आप फ्री हो इस प्लेटफॉर्म पर। ये वीडियो जनरली जो है वो जैसे ही टीएनसी पर जाएगा तो ये सबको सुनाई देगा, तो आप कुछ भी बोलना चाहो कुछ भी बोल सकते हो एंड के टाइम। यही बोलूंगी कि अपनी पढ़ाई जारी रखो। जो जो नॉर्थ सेट में जो जो मेन टॉपिक्स है, जो जो मेन सब्जेक्ट्स है वही पढ़ाई करो, और लगातार डेली जो टॉपिक पढ़े हो लगातार उसी रिगार्डिंग उसी दिन ऐसा करो कि सारे एमसीक्यूज कर लो। और अगर इनिशियल डेज में टाइम मैनेज नहीं हो रहा, फिर वीकली एक बार वीकली एक दो बार मॉक लगा दो, और बाद में अगर एग्जाम के एक महीने या 20 दिन पहले डेली मॉक लगाओ। और ये टीएनसी का मॉक टेस्ट ऐसा है कि ये यहाँ पे तो क्वालिटी कंटेंट मिलता ही है, और ये जो टेस्ट सीरीज है सर, इतना मतलब जब मेरे नॉर्थ से 10 प्रीलिम्स और मेंस में जब बैठी थी सर, तो ऐसा ही लग रहा था कि टीएनसी का टेस्ट सीरीज ही दे रही हूँ। तो इतना मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में वो बहुत इजी लगा, और ऐसा हो रहा था कि मतलब एग्जाम में वो टेंशन भी कम हो रही थी सर कि लग रहा था कि ये इसका आंसर पता है, इसका आंसर तो मैंने पहले टेस्ट पे कर रखा था। तो ऐसा हुआ कि एग्जाम बहुत इजी गया, और माइंड मतलब बहुत फोकस्ड रहा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें आपने बताई शिरवानी, और टेस्ट सीरीज के बारे में आपने बताया कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपको जनरली तैयारी करनी है तो टेस्ट सीरीज इज मस्ट, ठीक है ना। और टीएनसी की टेस्ट सीरीज की जो खास बात है वो सबसे बड़ी ये है कि वहां पर 30 40 50 हजार बच्चे आपके साथ में टेस्ट दे रहे हैं ना, तो एक सीधा सा आपका कंपटीशन जो है वहां पूरा एनालिसिस होके आ जाता है कि आप उन 40 50 हजार बच्चों में कहाँ हो। और मैं आपको बता दूं, पढ़ने वाले जो है ना वो यही है ना, बाकी जो जिन्होंने नहीं ले रखी, मान के चलो कि हो सकता है कि उनमें से कुछ बच्चे 10 20% ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ने वाले होंगे लेकिन कहीं और की ले रखी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने ले ही नहीं रखी, कोई टेस्ट सीरीज ही नहीं ले रखी, तो उनका तो कोई कंपटीशन ही नहीं रहा है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मतलब आपका कंपटीशन वही एनालिसिस हो जाता है, और जो रैंक तुम्हारी वहां आती है उसके आसपास ही रैंक जहाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको देखने को मिल जाती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन शिल्वानी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस इंटरव्यू सेशन से जुड़े, और आपने इतना बढ़िया इंटरव्यू जो है वो हमारे बच्चों के लिए दिया, अपने छोटे भाई बहनों के लिए आपने बहुत सारी एडवाइजेस दी हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं फिर से पूरे थैंक यू टू द होल टीम सर, मुझे इतना रिकॉग्निशन देने के लिए थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन शिल्वानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।